15 अगस्त 1947 देश ने आज़ादी पाई थी, पर सवाल ये है आज हम इकोनॉमिक लेवल पे कितने आज़ाद हैं। तिरंगा तो लग गया भाई, लेकिन बैंक बैलेंस आज भी विदेशी पॉलिसीज़ के नीचे दबा हुआ है। 78 साल में भारत एक गरीब देश से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। जीडीपी 2 लाख करोड़ से बढ़कर 400 लाख करोड़ यानी कि $4 ट्रिलियन के पार चला गया। India has overtaken Japan and become the 4th largest economy in the world. It is now worth more than $4 trillion. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. वाह क्या ग्रोथ है। लेकिन रुक जाओ, देश की जीडीपी तो बढ़ी, लेकिन क्या देश की हर एक घर की जीडीपी बढ़ी है? इस पूरे वीडियो को हम ईयर वाइज टाइमलाइन में डिवाइड कर रहे हैं। 1947 to 1964 नेहरूवियन प्लानिंग। ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो दिया, लेकिन इकोनॉमी चूस ली। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ब्रॉट 5-year प्लान्स। उन्होंने दुनिया भर के हेवी इंडस्ट्रीज को वेलकम किया, IITs बनाया विथ गुड इंटेंट बट स्लो रिजल्ट। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स पे रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। देश बनाना है, लेकिन परमिशन के बिना कुछ नहीं। यार 1965 to 1980 वॉर्स, ड्रॉट्स एंड गरीबी हटाओ कैंपेन। 1965 से 1980 के दौरान इंडो पाक वॉर, इंडो चाइना वॉर, बहुत सारी वॉर्स छिड़ गई। डिफेंस बजट में बर्डन आने लगा। बारिश की कमी की वजह से, सूखा के वजह से एग्रीकल्चर में, फूड में शॉर्टेज दिखने लगी और तभी ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन तो लगाया, लेकिन ये स्लोगन रिजल्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाया। बैंकों को तो नेशनलाइज किया गया, लेकिन लोन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। अब चलते हैं 1980s में, बोरो, सर्वाइव एंड रिपीट का दौर। 1980s के दौरान उधार बहुत बढ़ते रहे, एक्सटर्नल डेट बहुत तेज़ी से राइज करने लगा, इंपोर्ट ज़्यादा होने लगे, एक्सपोर्ट कम। मिडिल क्लास अब भी स्ट्रगल कर रहा था और चारों तरफ गरीबी छाई हुई थी। इन्फ्लेशन स्काई हाई पे था। देश की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि EMI भी भरना है, लेकिन जॉब नहीं है। Year 1991, the economic explosion. India finally opens up. इंडिया की इकोनॉमी उधार चुकाते चुकाते बहुत बुरी तरह फंस गई थी। मनमोहन सिंह जी के लीडरशिप के अंडर में इंडिया ने अपना 67 टन्स ऑफ गोल्ड गिरवी रखा बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और $405 मिलियन का फंड रेज किया एक देश को चलाने के लिए। इसी साल इंडिया ने LPG का पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने मिलकर पूरा इंडियन इकोनॉमी का गेम ही पलट डाला। पहली बार इंडिया ने दुनिया से बोला कि हम अपना इकोनॉमी खोल रहे हैं, आओ देख लो शोरूम। 1991 से 2010 के दौरान IT में बूम मिलता है, बहुत ज़ोर शोर से आउटसोर्सिंग होता है सर्विसेज, कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा संख्या में खुलने लगती है। यही टाइम पे इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करती है। मिडिल क्लास ड्रीम्स को बूस्ट किया जाता है। EMI पे कार लोन, होम लोन, फॉरेन ट्रिप्स, ये सारी सुविधाएं अवेलेबल की जाती है। यही टाइम पे सेंसेक्स 20,000 प्लस क्रॉस करती है। ग्लोबल मार्केट पे इंडिया का डिग्निटी ग्रो होता है, लेकिन इनइक्वालिटी भी ग्रो करता है। रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आती है। एक तरफ गुड़गांव के मॉल्स और दूसरी तरफ बिहार में घर घर में बिजली भी नहीं है। यार 2011 to 2016 स्कैम इंडिया एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन। सन 2011 से 2016 तक बहुत सारे स्कैम बाहर आए। कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। इंडिया की पॉलिसीज़ जैसे पैरालाइसिस हो गई, GDP स्लो हो जाती है और पब्लिक ट्रस्ट लूज़ करती है गवर्नमेंट पे। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और रुपी भी कमज़ोर हो जाती है। ये टाइम था जब इन्वेस्टर्स भी सोच रहे थे
कि इंडिया में पैसा लगा दूं या नोटबंदी का इंतज़ार कर लूं। ईयर 2016 to 2020 डिसरप्टिव रिफॉर्म्स, डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी। 2016 में डिमोनेटाइजेशन होती है और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा शॉक लगती है। What do you think has been the worst decision of RBI in the history? I would say demonetization comes close to decisions, but it wasn't the RBI, it was a decision it was asked to take. The feeling was that if we demonetize, a lot of people will declare a black money Exactly. and we'll get so much more in taxes. I don't think it happened at all. यही टाइम पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वन नेशन वन टैक्स, बट इंडिया की टेक में ग्लिचेस मिलती रहती है। यही टाइम पे डिजिटल इंडिया खुद को पिकअप करती है और इस 2016 से 2020-21 तक इंडिया का स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़ोर शोर से बूस्ट करता है। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सारी पॉलिसीज़ से इकोनॉमी नए रूल्स पे शिफ्ट हो रही थी, लेकिन छोटे दुकानदार वाले ये पॉलिसीज़ से बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुए, वो कंफ्यूज हो गए। यार 2020 to 2021 कोविड का इकोनॉमिक सुनामी। कोविड-19 के दौरान इकोनॉमी करीब 7.3% से श्रिंक हो गई। माइग्रेंट वर्कर्स ने बहुत परेशानी झेला, बहुत लोगों ने बहुत सारा जॉब्स खो दिया और इसी वक्त गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज इंट्रोड्यूस किया और लोगों को कुछ रिलीफ मिली। लॉकडाउन पे सिर्फ घर बंद नहीं थे, लोगों के रोज़गार, दुकान, सपने, सारे चीज़ों पे लॉक लग गया था। ईयर 2022 to 2025 कमबैक ऑफ इंडिया। 2022 से 2025 तक स्टॉक मार्केट काफ़ी बूम करती है। यूपीआई वर्ल्ड के केस स्टडी का टॉपिक बन जाती है। यूपीआई बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल बनती है। इसरो आदित्य L1 लॉन्च करती है, चंद्रयान लॉन्च करती है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देती है, हाईवेज, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। इंडिया जॉइंस ग्लोबल सप्लाई चेन। यही टाइम पे BSNL कमबैक करती है। जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडियंस के ऊपर। सेमीकंडक्टर मिशंस में एक्टिविटी लिया जाता है। देशभक्ति वर्सेस देश की इकोनॉमी। 15 अगस्त को फ्लैग लगाना आसान है, लेकिन क्या मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदना हमारे लिए आसान नहीं? हर देशभक्त अपना इंस्टा स्टोरी ज़रूर लगाता है, लेकिन क्या उन्होंने अपना माइक्रोमैक्स लाभा का फ़ोन इस्तेमाल किया? हमारे इंडियन मार्केट में फॉरेन ब्रांड्स डोमिनेट करती है। एप्पल, अमेज़ॉन, कोका कोला जैसी ब्रांड्स आज भी इंडिया में रूल कर रही है, जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वदेशी स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग कितना इजी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रियलिटी में कितना एक्शन लेता है। रियल देशभक्ति मीन्स बाई इंडियन, यूज़ इंडियन, प्रमोट इंडियन, सपोर्ट लोकल स्टार्टअप्स, MSMEs, इंडियन इनोवेशंस का इस्तेमाल करो, ऐप्स क्रिएटर्स को सपोर्ट करो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रेज फाइनेंशियल लिटरेसी, ताकि इंडिया की इकोनॉमी फाइनेंशियली इन्फॉर्म्ड एम्पावर्ड सिटीजन्स से बनने में सहायता हो। आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं होती है, ये हर दिन का जिम्मेदारी होती है। अगर आप ये चाहते हो कि भारत विश्वगुरु बने, तो अपने हर एक डिसीज़न में इंडिया की इकोनॉमी के बारे में सोचो कि आपके हर एक इकोनॉमिक डिसीज़न में इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिल सकता है।